हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको स्पीड कंट्रोल की लाइन वोल्टेज वेरिएशन कंट्रोल वाली मेथड समझाने वाली हूँ। हमें जो पहले से पता है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज जो होता है वो किस तरीके से टॉर्क से कनेक्टेड रहता है वो इन एक्सप्रेशन से समझ में आ सकता है। ये नॉर्मल डेवलप्ड टॉर्क है जो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है लाइन वोल्टेज के स्क्वायर के, और बाकी प्रोपोर्शनलिटी के साथ साथ क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए वो मेंशन कर दी। ये डेरिवेशंस आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो नॉर्मल टॉर्क जो जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 3/ओमेगा s मतलब 2π/ns, और VL² मतलब ये सप्लाई वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। इसको मैंने V1 लिखा करती थी मैं स्टेटर को रिलेट करते हुए 1, पर अभी मैं लाइन ऐसा एब्रीविएशन यूज़ करी तो VL इज़ द सप्लाई वोल्टेज। VL²/R2² + X2² के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहीं से मैं स्टार्टिंग टॉर्क भी समझ सकती हूँ, तो वो स्टार्टिंग टॉर्क भी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और नॉर्मल ऑपरेटिंग टॉर्क भी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वही अगर देखें कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो भी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैक्सिमम टॉर्क की क्वांटिटी को भी अफेक्ट करेगा सप्लाई वोल्टेज, नॉर्मल टॉर्क की क्वांटिटी को भी अफेक्ट करेगा, और स्टार्टिंग टॉर्क की क्वांटिटी को भी अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिपिक्ट की हुई है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि अभी मैं आपको समझा दूंगी। तो और पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम टॉर्क जो अकर होता है वो सेम स्लिप पर होता है चाहे सप्लाई वोल्टेज कुछ भी हो, क्योंकि वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है वो सिर्फ और सिर्फ रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू X2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 होता है। पर वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होना है वो स्लिप हमेशा R2/X2 के इक्वल होती है। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने यही बताया है कि स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है अब हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज। हम वोल्टेज को वेरी करें तो स्पीड को हम बदल सकते हैं। साथ में ये भी मैं कहूँगी कि सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो भी सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं रहती, इंडिपेंडेंट रहती। मतलब सप्लाई वोल्टेज पर क्या क्या डिपेंडेंट रहता है? टॉर्क प्रोडक्शन, टॉर्क की क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, पर स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज है, और सिंक्रोनस स्पीड भी इंडिपेंडेंट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज है। अब इस वाले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 3 सप्लाई वोल्टेजेस पर इसको ड्रॉ किया है। पहला V1 सप्लाई वोल्टेज पर ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे छोटा सप्लाई वोल्टेज जब हमने लाइन वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया तो ये वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, और थर्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स V3 पर है। वहाँ से हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज को कम कम करते जाएंगे तो हर स्पीड पर या हर स्लिप पर जितना भी टॉर्क प्रोडक्शन हो रहा है वो कम कम होगा। मतलब V1 के करस्पॉन्डिंग हर स्पीड पर जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उससे कम V2 पर होगा, उससे कम V3 पर होगा। पर मैक्सिमम टॉर्क कहाँ आकर हो रहा है? वो सेम स्लिप S मैक्स पर मैक्सिमम टॉर्क तीनों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा। बेटा ये सारी बातें फिर से बता रही हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है। अब जैसे ही हमने वोल्टेज को रिड्यूस किया, और ये पर्टिकुलर अगर हम अभी मानकर चले कि ये फैन लोड है, तो V1 सप्लाई वोल्टेज की केस में ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा जिस पर स्पीड कितनी मिल रही है मोटर की, इंडक्शन मोटर की N1। फिर सेकेंड V2 के करस्पॉन्डिंग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फैन लोड को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको स्पीड मिल रही है N2, और थर्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स V3 के प्रोपोर्शनल जो है वो फैन लोड को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए स्पीड यहाँ पर मुझे N3 मिल रही है। मीनिंग क्या कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को रिड्यूस करते जाएंगे, या ये कहिए कि इनिशियली मैंने V3 वोल्टेज रखा, स्पीड मुझे फैन लोड जो भी था इस वक्त उसके करस्पॉन्डिंग मुझे N3 स्पीड मिली। फिर मुझे स्पीड बढ़ाने क्योंकि लोड बढ़ गया तो मुझे स्पीड भी बढ़ानी की, या ये कहिए कि लोड बढ़ाया तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो इसलिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई देने पर, V2 देने पर ज़्यादा टॉर्क डेवलप हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। इस तरीके से V3 बढ़ाने पर और स्पीड बढ़ गई और टॉर्क प्रोडक्शन भी बढ़ गया।
तो हमें वोल्टेज को वेरी करने पर डिफरेंट टॉर्क क्वांटिटीज मिल रही, मतलब वोल्टेज को मैं कम से ज़्यादा की तरफ ले जा रही हूँ तो मुझे टॉर्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल रहा है और स्पीड भी ज़्यादा मिल रही है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड। तो ये पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर लो टॉर्क रिक्वायर्ड है लो स्पीड पर और हाई टॉर्क रिक्वायर्ड है हाई स्पीड पर। और ऐसे कौन से लोड होते हैं, फैन लोड या फैन ड्राइव और पंप ड्राइव्स होते हैं, या फिर जहाँ पर इंटरमिटेंट लोड होता है। इंटरमिटेंट लोड का मतलब है कि अभी मोटर ऑन है, लोडिंग हुई है, फिर थोड़ी देर बाद हमने ऑफ कर दिया मोटर को, फिर हमें चालू करना है किसी और लोड पर, तब हमने फिर मोटर को सप्लाई वोल्टेज कम करके या कम लोड पे चालू करना है तो सप्लाई वोल्टेज कम करके फिर हमने उस मोटर को ऑन कर दिया। इसको कहा जाता है इंटरमिटेंसी। तो यही सारी चीज़ें बेटा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हम ड्रॉबैक्स है इस पर्टिकुलर मेथड के कि मैं इस मेथड में स्पीड कंट्रोल रेटेड वोल्टेज के अबाउ अचीव नहीं कर सकती। मतलब सप्लाई वोल्टेज मेरा मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज अगर V1 है तो मैं V1 के अबाउ लाइन वोल्टेज को बढ़ाकर इस मोटर को नहीं चला सकती, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा, सप्लाई वोल्टेज अगर रेटेड वोल्टेज के अबाउ कर भी देते हैं तो मोटर सैचुरेट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सैचुरेटेड कंडीशन में भी हम मोटर को यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट मेरी मेथड जो होगी स्पीड कंट्रोल की V/F कंट्रोल, उसमें समझाऊंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि मैग्नेटिक सैचुरेशन क्यों हो रहा है। साथ में यहाँ पे रेंज जो है स्पीड कंट्रोल की वो भी लिमिटेड है और इसकी जो ऑपरेटिंग इफ़िशियंसी वो भी लो हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज कम तो इफ़िशियंसी भी कम हो जाएगी। और पुअर स्पीड रेगुलेशन मिलता है, मतलब स्मूथ आपको रेगुलेशन नहीं मिलेगा। और ये वाली पर्टिकुलर स्पीड कंट्रोल की मेथड जो है वो डिप्लॉय की जाती है या यूज़ की जाती है छोटी इंडक्शन मोटर्स में। अब मैं आपको बोर्ड रब करके किस तरीके से लाइन वोल्टेज हम बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर्स एंड ऑल दैट, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आजकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक स्कीम आपको शो करके रखी हुई है जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर को थायरिस्टर 3 सप्लाई लाइंस में थायरिस्टर की एंटी पैरेलल अरेंजमेंट से सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पर इन थायरिस्टर्स के फायरिंग एंगल्स को चेंज करके हम RMS वैल्यू स्टेटर वोल्टेज का बदल सकते हैं। पर इसकी वजह से स्टेटर वोल्टेज बदलेंगे तो टॉर्क बदलेगा और स्पीड बदलेगी, जैसा कि आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स से अभी समझाया। पर इसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज विल नो लॉन्गर रिमेन साइनोसाइडल रहेगा ही नहीं, हार्मोनिक्स ज़्यादा रहेंगे, तो नेचुरली लॉसेस ऐसी मोटर में बहुत ज़्यादा होंगे जिसका स्पीड कंट्रोल थायरिस्टर कंट्रोल्ड सर्किट की मदद से हम कर रहे हैं। पर फिर भी हमारे पास देयर इज़ नो चॉइस, तो हमें ये वाली मेथड फॉलो करनी पड़ती है छोटी इंडक्शन मोटर्स में, क्योंकि वहाँ लॉसेस हो रहे हैं अगर इस मेथड की वजह से और एफिशिएंसी डाउन हो रही है। पर छोटी मेथड में हम इस वाली स्पीड कंट्रोल की मेथड को डिप्लॉय कर सकते हैं, यही मैंने यहाँ पर लिखा था और रीज़न उसका ये है बेटा। तो इस तरीके से हम कुछ लिमिटेशंस के साथ ये वाली स्पीड कंट्रोल की मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें सप्लाई लाइन वोल्टेज हम बदलते हैं इस तरीके से। और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में यही जहाँ पर छोटी इंडक्शन मोटर्स यूज़ होती हैं वहाँ पर यही तरीका यूज़ किया जाता है स्पीड कंट्रोल को मैनेज करने के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए और अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थैंक यू।